तो देवा मूवी क्या कर पाई है जस्टिस एज अ रीमेक ऑफ मुंबई पुलिस, या इसके डिफरेंट क्लाइमैक्स ने कर दिया है मूवी के ऑरा को खराब? ये सब जानने के लिए आज आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो आइए जल्दी से द हॉट प्लैनेट को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आखिर तक देखने के बाद लाइक एंड शेयर भी जरूर करिएगा। सो जी, देवा नेटफ्लिक्स पे 28 मार्च को आई है और उसके बाद मैंने इस मूवी को देखा है। थिएट्रिकल रिलीज इसकी 31 जनवरी 2025 को हो चुकी है। कोई खास इंप्रेशन ये मूवी देने में नाकाम रही है। आइए इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस मूवी के अंदर जो है वो ऐसी कौन सी बातें हैं कि जो मुझे ग्रिपिंग लगी, और इसका जो क्लाइमैक्स है उसको लेके इतने मिक्स्ड रिव्यूज क्यों हैं। देवा के जो लीड स्टार है वो शाहिद कपूर है। एज इंस्पेक्टर देव आमरे वो ये रोल प्ले कर रहे हैं। अगर मैं उनके कैरेक्टर की बात करूं तो एज अ कॉप तो ऐसा कैरेक्टर है देव जो कि अपनी मर्जी पे चलने का मालिक है। थोड़ा सा मुझे तो ये शुरू से ही ये सीक्वेंस अनोइंग लगा था कि जब उसका एसीपी डीसीपी सब जो है वो अपने प्रॉपर यूनिफॉर्म और इन्वेस्टिगेशन करते नजर आते हैं, तो ऐसी कौन सी जो वो सोर्स से सिफारिश होती है कि जिसमें एक इंस्पेक्टर या कॉप जो है वो अपनी मर्जी के तरीके पे चल रहा है। और जो उसको दिखाया है कि वो जो है जिस लोग सीधे तरीके से नहीं मानते तो उनको कैसे सीधा करना है ये देव को आता है। और वो दूसरों के साथ जो है वो किस तरीके का उसका एटीट्यूड है कि थोड़ी ही देर में उसका जो इमोशंस और रिएक्शंस होते हैं वो बड़ी तेजी से जो है वो बदल जाते हैं। ही इज ट्राइंग टू बी अ हार्डकोर पर्सन ऑल द टाइम, लेकिन अंदर से जो है वो उसके भी बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं। तो ये जानने के लिए हम आज इस मूवी का रिव्यू करेंगे। शाहिद कपूर के साथ इस मूवी में है पवेल गुलाटी एज एसीपी रोहन डी सल्वा। पवेल गुलाटी मूवी थप्पड़ और दोबारा से जाने पहचाने जाते हैं और इस मूवी में भी जो है वो एक क्रूशियल रोल इन्होंने प्ले किया है, क्योंकि इस मूवी का जो विक्टिम है वो यही कैरेक्टर है एसीपी रोहन डी सिल्वा, जिसके मर्डर केस को लेके इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और एसीपी रोहन डी सिल्वा जो है वो फेलो पुलिस ऑफिसर है विद देव आमरे एंड इसी के साथ देव का बहनोई है जो कि डीसीपी फरहान खान है। अच्छा, जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी वो ऐसी लगी जिस तरीके से वीडियो के लिए मूवी के लिए कहा जाता है कि जो स्टार्टिंग का सीन हो वो ऐसा होना चाहिए जो वो हुक्ड हो जाओ उस चीज़ के साथ टिल दी एंड। तो वही चीज़ जो वो मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव लगी कि जो स्टार्टिंग का सीन था, आई लिटरली स्टार्टेड वॉचिंग विद अ ब्लैंक माइंड। और मुझे कुछ भी जहन में नहीं था। मैं जब भी कोई मूवी देखने के लिए स्टार्ट करती हूँ तो ना मैं उसके रिव्यूज़ के बारे में सुनती हूँ और थोड़ा जो उसका सिनॉप्सिस होता है वो थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ, लेकिन जो उसकी हाइप है या नहीं है, कितनी ऊपर और कितनी नीचे जा रही है, इन सब चीज़ों को एक साइड पे रख के मैं ऑनेस्टी से जब वो मूवी देखना शुरू करती हूँ। तो जब मैंने ये मूवी बिल्कुल एक लाइट मोड में देखना शुरू करी, लेकिन जब वो पहला सीन होता है कि जब देव मोटरसाइकिल पर होता है और कॉल पे बात कर रहा होता है डीसीपी फ्रांस से, और वो उसको बता रहा होता है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लिया, मुझे पता है मर्डरर कौन है। और इसी के साथ जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी तरफ कोई चीज़ आती है जिससे बचने के लिए वो दीवार से टकरा जाता है और गिर जाता है। तो ये तो मुझे जो है वो एक हुकिंग स्टार्ट लगा जिसने मुझे आखिर तक जो वो मूवी के साथ जोड़ के रखा। लेकिन जो चीज़ इसमें मुझे बहुत ज़्यादा लेम और बेसिक लगी वो ये थी, किसी का भी एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई बड़ा सीक्रेट पता चल जाना, उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो जाना एंड देन उसका मेमोरी लॉस हो जाना, दैट इज सो बेसिक। इसमें कोई एक्साइटिंग और थ्रिलिंग बात नहीं लगी मुझे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक घिसा पिटा सा सीक्वेंस है कि अक्सर जब किसी को मूवी में, चाहे वो कोई कॉप हो या कोई ऐसी ही इंडिविजुअल हो, लेकिन उसको कोई बहुत बड़ा सीक्रेट जब पता चलता है तो उसके साथ यही होता है कि कोई ऐसा हादसा हो जाता है जिससे उसकी मेमोरी चली जाती है। हर बार हादसे में मेमोरी जाना जरूरी नहीं होता, इधर द पर्सन इज डेड या फिर उसका कोई और ऐसा पार्ट इंजर हो सकता है। बहरहाल ये मूवी जो है देवा, ये मुंबई पुलिस का रीमेक है और एक्चुअली उस मूवी का जो क्लाइमैक्स था वो डिफरेंट था और इस मूवी का क्लाइमैक्स जो है वो डिफरेंट है, जिसकी मैं बात करूंगी। वो मूवी जो थी वो मलयालम फिल्म है जिसको रोशन एंड्रयूज ने डायरेक्ट किया है और रोशन एंड्रयूज ने ही देवा को भी डायरेक्ट किया है। तो ये जो है वो देव का कैरेक्टर है ओवरऑल, और यहाँ से उसकी मेमोरी चली जाती है। जब उसको होश आता है तो डीसीपी फरहान जो है वो उसे बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको भी पहचानने से इनकार कर देता है। और उसकी जो वो वाली मेमोरी होती है, आई थिंक सो लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसमें उसकी जो इंस्टिंक्ट्स हैं, उसकी जो लड़ाई का जो भूत निकल के आ जाता है हर थोड़ी देर में, वो सब चीज़ें उसको याद होती है। लेकिन वो कौन सा केस इन्वेस्टिगेट कर रहा है और उसका अपना नाम क्या है, वो खुद कौन है, उसका कौन सा रिश्ता है, ये सब वो भूल चुका है। तो ये उसका पार्शियल मेमोरी लॉस हुआ है अभी। यहाँ से जो वो स्टोरी स्टार्ट होती है और डीसीपी फरहान जो है वो उसको वापस इन्वेस्टिगेशन के लिए कहता है कि तुम ही एक केस इन्वेस्टिगेट करोगे, ताकि जो है वो तुम्हें याद आए कि तुमने आखिर में क्या सीक्रेट डिस्कवर किया था और मर्डर का तुम्हें पता चल गया था तो वो कौन है। तो ये जो है वो इस तरह मूवी स्टार्ट हुई होती है और फिर जो इसका फेमस सॉन्ग है जो आजकल रील्स में बहुत चल रहा है, उस सॉन्ग से जो वो स्टार्ट होता है कि आखिर देव है कौन, और फिर पता चलता है कि उसका और फरहान का क्या रिश्ता है।
देन मूवी प्रोसीड करती है। मूवी जो है एक लीनियर सीक्वेंस में नहीं चल रही है और इसमें जो है फ्लैशबैक्स भी आ रहे हैं, बैक एंड फोर्थ चल रही है। बीच बीच में आपको बताया जाएगा कि पास्ट में क्या हुआ था, देव एक कैसा इंसान था और उसके जो रिलेशंस हैं अपने फेलो पुलिस ऑफिसर्स के साथ और उसका जो रोमांटिक रिलेशनशिप है, इन सब चीज़ों के बारे में फ्लैशबैक्स होते रहेंगे जो कि हमें दिए जा रहे हैं एक्चुअली। और देव जो है वो फिर से री इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, केस ओपन कर रहा है, पुराने विटनेसेस, वीडियोस, कंटेंट्स को जमा करके जो है वो एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है कि वो केस जो है वो उसका जो दोस्त था जिसका मर्डर हुआ है, तो आखिर कौन था मर्डरर और कौन सी चीज़ें जो मैं मिस कर रहा हूँ। तो स्टोरी में जो दो कैरेक्टर्स के बारे में एक इम्पॉर्टेंट मैं देना चाहूँगी रिव्यू। उसमें एक तो है पूजा हेगड़े का कैरेक्टर जो कि जर्नलिस्ट है दिया, और उसके फादर भी जो है कांस्टेबल होते हैं जो इंस्पेक्टर्स के अंडर काम करते हैं। और एक कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है प्रभात जाधव जो कि एक गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन है। और कुछ ऐसा है कि जब भी पुलिस रेड करने जाती है उसके ऊपर तो वो हर बार फरार हो जाता है या वो पुलिस को धोखा दे जाता है, उल्टा उन्हीं पे अटैक हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये बात दिया ने डिस्कस करने की कोशिश करी है कि कोई तो मोल है, कोई तो इस पुलिस में है जो फिर सारी खबरें जो है वो जाके पहुंचा रहा है प्रभात जाधव के पास, ताकि जो वो पहले ही अपना प्लान वहां से निकल लेता है। उस रात जो वो फरहान देव को ये रिवील करता है कि जब तुम इन्वेस्टिगेशन, तुमने कहा था कि तुमने मर्डर तुम्हें रिवील हो गया है, उस वक्त तुम कहीं से किसी से मिल के आ रहे थे, जिसके बाद तुमने ये फैसला किया था कि तुम्हें मर्डर का पता चल गया। तो तुम किससे मिल के आ रहे थे, तुम्हें ये भी पता करना है। बस इनकी स्टोरी इस तरह चलती है कि जो पवेल गुलाटी का कैरेक्टर है एज एसीपी रोहन, तो वो जो उसका फादर होता है उसने उसको कभी इज्जत नहीं दी होती। और अब ये हुआ होता है कि एक फाइनली पुलिस जब रेड डालती है प्रभात जाधव के तरफ, तो प्रभात जो है वो कंट्रोल कर लेता है रोहन को और उसको मारने वाला होता है, जबकि तो अचानक से पीछे से जो है वो देव फायर करके प्रभात जाधव को मार देता है। ये दोनों दोस्त घर पे बैठ के जब बात कर रहे होते हैं, रोहन को जो है वो इस चीज के लिए अवार्ड मिलना होता है सेरेमनी में। देव उसको कहता है कि मैं अपना क्रेडिट तुम्हें देता हूँ, तुम्हारा फादर भी तुम्हारी इज्जत करेगा और तुम्हारी इज्जत माशरे में बन जाएगी। तो इस तरह जो है वो अवार्ड सेरेमनी हो रही होती है और अभी जो है वो रोहन अपनी एक स्पीच कर रहा होता है। इसी दौरान उसके ऊपर जो वो पीछे से फायर होता है और वो गिर के मर जाता है। तो यहाँ तक तो स्टोरी जो फ्लैशबैक में दिखाई थी, लेकिन हमें दिखाया जा रहा है कि उस वक्त देव वहीं पे मौजूद था और जब वो ये सब होते हुए देखता है तो वो पीछे वाली बिल्डिंग से किसी को फरार होते हुए देखता है, गनमैन को। तो वो उसके पीछे भागता है और वो वहीं पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। लेकिन अब मेमोरी लॉस होने के बाद देव को एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है और यहाँ से कैसे फायर हो सकता है। इसके लिए वो एक शूटर को भी जो है वो बुलाते हैं कि वो उसका एक्सपीरियंस और उसका जो नज़रिया है जानने के लिए कि कैसे जो है वो इधर से फायर किया जा सकता है, वो इस बारे में उनको बताए। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन के जो क्लूज हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये भी पता चलता है फ्लैशबैक में कि रोहन ने अपनी जिस लड़की को प्रपोज किया था अपना प्रमोशन होने के बाद, क्या था, वो लड़की जब उसे बुलाती है, उसके मर्डर जब हो चुका होता है, देखिए मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और अब जब उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है, उसे कुछ नहीं पता कि ये लड़की कौन है, तो अब वो लड़की उससे जब मिलने आती है, उससे मिलता है, तो वो उसे बताती है कि तुमने जो बातें हमारे दरमियान थी वो तुमने हमारे दरमियान ही छोड़ी है वो। तो अब देव को ये एहसास होता है कि उनके दरमियान ऐसी कौन सी बातें थी। अब वो होटल में उससे कहता है कि तुम मुझे वो वीडियो दिखाओ, तुमने मुझे क्या दिखाना था। अब जब वो वीडियो देखता है तो उस वीडियो में लड़की रोहन से कह रही होती है कि तुम अपनी स्पीच के रिहर्सल मेरे सामने करो, और रोहन जो है वो अपनी स्पीच उसे सुना रहा होता है, जिसमें एक्चुअली वो क्या करने वाला होता है कि वो सारा क्रेडिट अपने दोस्त देव को देने वाला होता है कि एक्चुअल में उसने ही प्रभात जाधव को इनकाउंटर में मारा है, रियल हीरो वो है, तो अवार्ड भी उसी को मिलना चाहिए, आजा तू अवार्ड रिसीव कर ले, वो ये कहने वाला होता है। ये सब कुछ देख के भी देव की समझ में अभी चीजें है वो नहीं आई हैं सारे। लेकिन इस सारे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद इन दी एंड जो स्पॉइलर है और जो क्लाइमैक्स है, जो ट्विस्ट है, जिससे लोग ज्यादा इंप्रेस नहीं हुए, देव इज द किलर हिमसेल्फ। यस, आई वाज रियली वेरी शॉक्ड टू हियर सच अ ट्विस्ट। अच्छा, मैं जब से मूवी शुरू हुई थी, तो जब से ये सीन हुआ था कि देव जो है वो रिवील कर रहा था फरहान को कि मैं मर्डर का पता लगा चुका हूँ, और उसी वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो मुझे ऐसा फील हुआ था कि ये एक्सीडेंट उस पर करवाया गया है। जैसे होता है ना कि जब केस सॉल्व हो जाते हैं तो उसको मरवा दिया जाता है। और मैंने जब अपने वाइल्डेस्ट गैसेस में भी नहीं सोचा था कि देव ही जो है वो ये निकलेगा, ट्विस्ट इसमें यही होगा। क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे लोगों, मैंने इवन डीसीपी फरहान को भी सस्पेक्ट किया था कि वो उसका बहनोई है और हो सकता है कि वो उसका सीनियर है, वो उसको बचाता भी है बहुत दफ़ा, लेकिन क्या पता कि यही वो मोल हो इस सारी स्टोरी में। तो इसमें बेसिकली दो ट्विस्ट ये निकले कि एक तो देव जो है वो रोहन का मर्डर है, और दूसरा ये कि देव ही वो मोल है जो कि प्रभात जाधव को हर बार जाके इन्फॉर्म कर दिया करता था कि अब पुलिस क्या करने वाली है। इस बात पर मुझे बहुत हैरत हुई। और एक्चुअल में हुआ ये था
कि जब प्रभास यादव को मार दिया था तो रोहन को जो है वो देव के बारे में पता चल जाता है कि वो एक्चुअल में वो मोल है। वो जाके उससे बात करता है, कन्फ्रंट करता है उसे। वो ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर होता है और वो कहता है कि तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम असल में वो मोल हो जो कि जाके तुमने सारी इन्फॉर्मेशन दी है और तुम दिया के साथ रिलेशनशिप रख रहे हो। लेकिन पुलिस रेड में जो इनकाउंटर हुआ है, प्रभास यादव के लोगों ने जो ब्लास्ट किया है, उसमें दिया के फादर भी जो है पैरालाइज हो गए, तो तुम उसको क्या मुंह दिखाओगे। दिया जबकि उसके बारे में एक पहले ही आर्टिकल जो है वो पब्लिश कर चुकी होती है कि जिसमें इसने उसको माफिया मेंशन किया होता है देव को कि पुलिस में और माफिया में क्या फर्क है। अगर वो भी घरों में घुस के जो है वो लोगों की पार्टीज में जाके उन्हें डराता है, धमकाता है और उनसे काम निकलवाता है। अब जो वो देव का वो जो सीन है कि जिसमें वो खाना खा रहा है और वो फाइनली कर देता है कन्फ्रंट। और मेरा ख्याल से कुछ इस तरीके की चीज़ है कि वो उसको पालता था या क्या करता था, पैसा देता था, तो जिसके बदले में वो ये कर रहा था। तो अब क्या होता है कि वो कहता है कि मैं जो हूँ सबको बताऊंगा तुम्हारी हकीकत। एक्चुअल में ये होता है और इसी वजह से इस अपने बेस्ट फ्रेंड की हकीकत जानने के बाद रोहन जो है वो डिस्टर्ब होता है जब वो उस लड़की से वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता है। जब वो उससे बार बार पूछ रही थी कि तुम्हें क्या हुआ है, तो वो उसको बता नहीं रहा होता। और जब वो रिहर्सल करता है फिर वो उसको अपनी पूरी स्पीच सुनाता है। तो एक्चुअल में वो देव को रिवील नहीं करने वाला होता, बल्कि वो देव को बचाने वाला होता है। वो उसको सेकंड चांस देने वाला होता है। वो उसको अवार्ड दिलवाने वाला था ताकि वो एक नए सिरे से अपनी साफ सुथरी जिंदगी शुरू करे, बिकॉज प्रभास यादव इज डेड नाउ और वो अपना अवार्ड ले और एक अच्छी जिंदगी गुजारे। लेकिन देव ने जब उसको मिसअंडरस्टूड किया और वो यही समझा कि ये इसके सीक्रेट्स को रिवील करने वाला है और पूरी दुनिया के सामने अब इसको एक्सपोज कर देगा। तो जितना ही हार्डकोर पर्सन वो बनने की कोशिश करे, दे वाज स्टिल टेरिबली स्केयर्ड इनसाइड। अपनी हकीकत खोलने का उसको खौफ था और उसने इसीलिए जो है वो क्या किया कि पूरा उसका मर्डर प्लान किया इस तरीके से कि जिस विंडो से उसको फायर लग सकता था उसने वहां पे रिमोट कंट्रोल राइफल जो है वो रखी थी और खुद जो है वो उसने ऐसा एक मर्डर प्लांट किया किसी और जगह पे ताकि लोगों का शक यहाँ पे जाए कि इस जगह से फायर हुआ है। एक्चुअली जो है वो उसमें भी स्टोरी देव ए और देव बी करके जो वो दिखाई गई है कि जब उसकी साइकोलॉजिस्ट उसको ट्रीट करी होती है, तो बेसिकली जो देव ए जिसने मर्डर किया होता है, देव बी ही अपने आप को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। चूंकि उसकी मेमोरी लॉस हो चुका है तो वो खुद ही इस मामले की तह तक पहुंचता है। तो ये जो वो सारी स्टोरी थी और इन दी एंड जो ट्विस्ट का लास्ट पार्ट होता है वो ये होता है कि डीसीपी फरहान को ऑल अलोंग सब कुछ पता था कि देव मर्डर है। अब वो उसको बताते हैं कि एक्सीडेंट के वक्त जब तुमने मुझे बताया था कि मुझे मर्डर का पता चल गया, अब वो पूरी बात सुनवाते हैं कि देव ये भी उसको बाइक पे बैठ के ही बता चुका था कि वो मर्डर मैं हूँ, मैंने रोहन को मारा है। तो ये बात वो हमसे स्टार्ट में छुपा लेते हैं और अब पता चलता है कि फरहान को ये सब कुछ शुरू से पता था और वो चाहता था कि देव जो है वो खुद री इन्वेस्टिगेट करे और इस मुकाम तक पहुंचे और फिर मैं इसको जो है वो अरेस्ट करूँ। तो जी ये स्टोरी थी और लोग जो है वो मुंबई पुलिस के मुकाबले में जिसका ये रीमेक है इस चीज़ को ज़्यादा तो पसंद नहीं कर रहा है इस ट्विस्ट को। एक्चुअली एंजॉयड द मूवी एंड द स्टोरी। और शाहिद कपूर की जो इसमें परफॉर्मेंस थी इट वाज एडमायरेबल। जो इसमें मेन पॉइंट एडमायरिंग पॉइंट था वो ये था कि जब उनका जो है वो बार बार बीच में कबीर सिंह मोड ऑन हो जाता है जिसमें ही वाज लाइक कि सबको मार दूंगा, उखाड़ दूंगा। और इस तरीके का जब एक कॉप दिखाया जो कि बहुत ज़्यादा वायलेंट है, ठीक है, और वो रूल्स को रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता और अपनी मर्जी और सुलह पे चलता है, तो जब उसकी मेमोरी लॉस हुई है तो वो एक्चुअली जो है वो उसको डिलीवर करना और एक चेंज पर्सन दिखाना देव ए देव बी में कैसे कन्वर्ट हुआ है, वो परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अमेजिंग थी क्योंकि वो वाकई में लग रहा था कि उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है एंड ही इज़ अ डिफरेंट पर्सन नाउ। जिस तरीके से वो बिहेव कर रहा है कि वो कुछ जानता नहीं है, कभी वो अपने आप को मिरर में देख रहा है, फिर एकदम से जो उसका फ्लैशबैक सीन आता है कि जिसमें रोहन उसको कन्फ्रंट कर रहा होता है कि तुम ये असल मोल हो। उस वक्त वो खाना खा रहा होता है और जिस तरह से वो वीक भी नहीं पड़ना रोहन के सामने कि जैसे उसने कुछ गलत किया है, और वो अल्टीमेटली वो टेरिफाइड भी है कि रोहन को मेरी हकीकत का पता चल गया। ये मिक्स्ड इमोशंस को बताना तो बहुत आसान है लेकिन उसको अपने एक्सप्रेशन से डिलीवर करना, तो हमें जो वो डिलीवर हुआ कि यस ही इज टेरिफाइड इनसाइड बट ही इज प्रिटेंडिंग टू बी स्ट्रांग। और इसी के अलावा कुछ बहुत सारे ऐसे सीन्स और सीक्वेंसेस थे जिसमें मुझे उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा क्लिक हुई, स्पेशली जब लोग जो वो नोटिस करते हैं कि यार ये यूनिफॉर्म पहन के कैसे आ गए, और जब वो अपने फेलो पुलिस ऑफिसर्स को जब वो गुड मॉर्निंग कहते हैं जो कि उसकी पर्सनैलिटी के ऑपोजिट है, तो वो सब कहते हैं कि भाई जो इंसान हैप्पी बर्थडे ना कहे वो आज गुड मॉर्निंग कैसे कह रहा है। इसी बात पे जो है वो ये एक अच्छा पॉइंट उठाया कि उस लोगों ने ना सिर्फ हैरान हुए, उनको डम नहीं दिखाया। अक्सर मूवी में जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं उनको बिल्कुल ही डम दिखाते हैं,
उन्होंने जब उस बात को नोटिस किया और अपने सीनियर को रिपोर्ट किया कि देव जो है वो गलत बिहेव कर रहा है और इसकी मेमोरी जो है वो हमें लगता है लॉस हो चुकी है, इनको बातें याद नहीं है। और जब वो टेस्ट करता है तो यही प्रूफ होता है कि उसकी मेमोरी जो है वो जा चुकी है। पूजा हेगड़े का कैरेक्टर माइनर कैरेक्टर, उसमें कोई स्पेशल परफॉर्मेंस और वो एलिमेंट नहीं था उसका कोई भी, और वो सिर्फ जो है जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्स्ट्रा सीन्स। तो इसके अलावा प्रवेश राणा इज प्लेइंग एज डीसीपी फरहान। ही इज वेरी कैलकुलेटेड इन हिज सीन्स। उनके कुछ सीन्स हैं लेकिन वो इम्पोर्टेंट है काफ़ी। एक ऐसा डीसीपी और बहनोई जो अपने भाई को वापस लाने की कोशिश कर रहा है, ऑल दो ही न्यू ऑल अलोंग कि एक्चुअली मामला क्या है। परवीन गुलाटी इज ऑल्सो गुड इन हिज रोल। ही वॉज एक्टिंग इन ऑनेस्ट ऑफिसर जो कि बार बार अपने फादर से इंसल्ट खाता है और उसका फादर उसको लेके केयरलेस है, एंड देन ही इज इन लव। और जो एक उसका भाई है, एक उसका लव है, एक उसका फादर है, तो वो सारे रिलेशंस को बैलेंस एक्सप्रेशंस के साथ लेके चलना। मूवी में परफॉर्मेंसेस जो है वो बहुत अच्छी थी। सो जो मेरे नज़दीक इस मूवी को मैं रेट करूँगी 6/10 बिकॉज ऑफ दी स्टोरी लाइक अ बिट। मुझे जो ट्विस्ट था, ऑनेस्टली मैं अगर बताऊँ तो ट्विस्ट मुझे जो इतना ज़्यादा बुरा तो नहीं लगा, बिकॉज आई सस्पेक्टेड एवरीवन टू बी अ मर्डरर बट नॉट देव। सो जब देव जी वो मर्डर निकला और इसका मोल था, लेकिन मुझे जो उसका मोल होने का रीज़न था कि वो क्यों इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था, और मुझे बस वो ज़्यादा कोई चीज़ इतनी इम्प्रेसिव नहीं लगी कि उसको इतनी कोई ज़रूरत नहीं थी सब इस तरह करने की। और वो मतलब इस हद तक जा सकता है कि वो रोहन को मार दे, और जो उसने प्रभात जाधव को मर्डर किया था तो वो भी उसने रोहन को बचाने के लिए नहीं किया था, बल्कि इसलिए किया था कि उसके मरने के साथ वो सारा एविडेंस भी चला जाएगा उसके रिवील होने का। बेसिकली देव इज द हीरो टर्न विलन ऑफ द मूवी। और मूवी के आखिर में जो है वो एक सीन होता है कुछ अरसे बाद जिसमें देव जो है वो दिखाते हैं कि वो फाइट कर रहे हैं अपने प्रिजनर्स के साथ। मे बी ही हैज गॉट हिज मेमोरी बैक। सो आपका जो इस मूवी को लेके क्या ख्याल है, और इज इट जस्ट अनदर पीस ऑफ द ट्रैश मूवी लिस्ट?